जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज क्षेत्रमिति और आयतन के प्रश्न कर रहे अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। आप क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है सबसे पहले मित्रों। फिर क्या करना है, इस प्रश्न को पोस्ट करें और करने की कोशिश करें। कोशिश जितनी ज्यादा आप खुद करेंगे, सेल्फ करेंगे, उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं आपका एक फैसिलिटेटर मतलब सुगम करता इस प्रश्न को समझाने की और सरल तरीके से समझने की कोशिश करवाता हूँ। बाकी आपको प्रश्न सेल्फ ही करना पड़ेगा, परीक्षा में तो आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न कैसे हो सकता है, इसमें क्या क्या ध्यान रखने की चीजें हैं, कैसे प्रश्न होगा, वो मेरी बात कहने का है मित्रों। ठीक है, अब आप देखें प्रश्न क्या है। देखो, लोहे की एक ठोस बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वो उस बेलन को पिघलाकर 6 ऐसी गोलेकार गेंदों में ढाला जाता है। क्या करा, बेलन से क्या बना दिया, गोलाकार गेंद बना दी। बेलन से गेंद बना दी, कितनी बनाई, 6, जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर है, कितनी है, 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। उस छड़ की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो मित्रों कैसे होगा, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन होगा। मतलब 6 गोलों का मतलब 6 गेंदों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, करें मित्रों सबसे पहले। अब देखो मित्रों, आप प्रश्न पढ़ेंगे उसमें एक गलती आपसे हो सकती है। छड़ की लंबाई देखो, यहाँ मीटर में चाहिए, पर यहाँ पे उसने मीटर लिखा नहीं है और यहाँ किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। सबसे पहले गलती तो यही हो जाएगी। आर कितना है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 4 मीटर, 100 का भाग दे दिया 40 में, तो मीटर में बदल गया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है और मैंने बता भी दिया। अब आपको क्या निकालनी है, देखो आयतन दोनों का बराबर होगा। बोले एक बेलन से 6 गेंदे बना रहे हैं, एक बेलन है उससे 6 गेंदे बनाई, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं, बेलन का आयतन आयतन बराबर क्या होगा, 6, फिर क्या है, गेंद गोले का आयतन करता है, गोले 6 इंटू गोले का आयतन। ठीक है मित्रों, ये दोनों बराबर होंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप क्विज करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उससे जुड़े और उसमें अच्छे अच्छे क्विज आती रहती है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है मित्रों, ये एक बात हो गई। अब इस प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर 6 गोले का आयतन। ये आपको ये प्रश्न पढ़ के समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रश्न पढ़ के, इतना बड़ा प्रश्न आपको समझना पड़ेगा, तब जाके प्रश्न होगा। और छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी, जैसे सेंटीमीटर में दे रखा है तो अपन को इसमें चाहिए मीटर में चाहिए। यहाँ लिख रखा है उसने, यहाँ उसने बताया नहीं। एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, कितनी बारीकी से बनाता है। देखो, आपको गलती करवाने के चांस वो बहुत रखता है, पर आपको ध्यान रहेगा तो आपको कोई गलती नहीं होगा। अब बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 6 इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है मित्रों, अब देखो आर बेलन की भी आर और गोले की भी आर, मतलब आर त्रिज्या दोनों की समान है। क्या दे रखा है, देखो यार बराबर। ठीक है, बराबर दे रखी है। ठीक है, दोनों की आर सेम है। ठीक है, अपन को क्या निकालनी है, छड़ की लंबाई निकालनी, एच निकालनी। बाकी सबको नीचे लेके चला जाता हूँ। 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटेगा ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है मित्र, मैं मेवाड़ का हूँ मित्र, कहाँ का हूँ, मेवाड़ का, तो मेवाड़ी निकल जाती है। ठीक है मित्र, पाई से पाई। ठीक है, आर स्क्वायर से 2 की घात ऊपर जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो 3 हट जाएगा और घात कितनी रह जाएगी, 1। ठीक है, 3 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो कितना है, 2 इंटू 4 इंटू आर, कितना, 2 इंटू 4 इंटू 1 आर रहा। ठीक है, आर का मान कितना है, 4 दूनी 8। आर का मान कितना है मित्रों, 0.4। कितना है मित्रों, 0.4। 8 चौक 32 आ रहा है, 32 आंसर नहीं, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 0.1 किसमें आ रही है, ये मीटर में। ठीक है मित्रों, अगर आप सेंटीमीटर में करते तो कितना आता है, 40 इंटू 320, तो ऑप्शन में नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला मित्रों। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला। तो मित्रों, आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, आपको एक सब्सक्राइब ही करना है मित्रों, आपसे और कुछ नहीं चाहिए, खाली सब्सक्रिप्शन ही चाहिए। एक सब्सक्राइब कर दे, अपने जो तैयारी कर रहे हैं उस ग्रुप में शेयर कर दे वीडियो को।
आपका और आपके मित्रों का फायदे के लिए ही प्रश्न लाया हूं मित्रों। ठीक है मित्रों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। मित्रों दूसरा प्रश्न देखो, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर वर्ग है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे अब 2021 में प्रश्न आया हुआ। मित्रों प्रश्न दोनों तरह के साथ है, सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, पर आपको पढ़ना तो एक बार पड़ेगा उस प्रश्न को हल करने के लिए मित्रों। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो क्या क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है मित्रों। फिर क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सप्रच्छेद का सूत्र क्या होता है, बेलन का। ठीक है मित्रों, क्या होता है याद होना चाहिए, बताओ आप क्या होता है, 2πr फिर r प्लस एच। ये सूत्र होता है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। ठीक है, बेलन के बारे में पढ़े, बेलन का। ठीक है मित्रों, ये बेलन का है। अब मित्रों आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, सबकी यूनिट सेम होने चाहिए, सीएम सीएम, और सब क्वेश्चन में भी सीएम ही है। ठीक है मित्रों, अब आपको इस प्रश्न को हल करना है, सरल प्रश्न। देखो कैसे हल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 968। ठीक है, बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, फिर आर कितना दे रखा है 7, और निकालना क्या, एच, बेलन की ऊंचाई। इस सूत्र से डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो बहुत सरल प्रश्न आया है। देखो 7 से 7 काट दो, 9 6 8/2 इंटू 22 बराबर 7 प्लस एच। ठीक है, कोष्टक में है। ठीक है, गुणे वाले को क्या नीचे लिया है, ये कट गया, ऐसे का ऐसा रख दिया। अपन को क्या निकालना, एच निकालना है। क्या निकालना, एच निकालना है। अब मित्रों 2 का भाग दे दो, 968 में जाएगा 4, फिर 1 16 8, फिर 4, 22 का भाग जाएगा क्या, 22 दूनी 44, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, फिर 4 वापिस 2 बार। ठीक है, 22 बराबर 7 प्लस एच आया। ठीक है मित्रों, अब कितना हुआ, अब h का मान निकालना, 7 को लेफ्ट साइड बाई तरफ ले जाऊंगा, 22 में से 7 गए तो 15, कितना है h का मान, कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 cm। तो कौन सा आंसर हो गया, बी वाला। कितना टाइम लगा, बहुत कम। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी प्रश्न है आप आराम से कर लेंगे। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न मित्रों देखो, ये लिखने में मुझे 3 मिनट लगे। ठीक है मित्रों, इतना बड़ा प्रश्न है, इसको पॉज करे, करने की कोशिश करे। देखो कैसे प्रश्न होगा। ये प्रश्न रिट 21 में आया। देखो मित्रों कैसा प्रश्न आया, मतलब परीक्षा में 30 प्रश्न मैथ्स के आते हैं, 10 टीचिंग मेथड के आएंगे रिट में, और 20 क्वेश्चन आपके जो सिलेबस दे रखा है उसमें से आएंगे। 20 में से 2 या 3 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके दिमाग की झंझनाहट पैदा कर देंगे। क्या कर देंगे, झंझनाहट। ऐसे 4 प्रश्न आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आप छोड़ सकते हैं मित्रों। पर मेरा काम है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना। ऐसा प्रश्न इसमें आया है, रिट में आया, तो मेंस में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है आपका प्रश्न। ये प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इसने जो कहा है वो अपन को करना है और उससे उत्तर निकालना है। तो अब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, क्या है प्रश्न, देखो। 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 12 मीटर घेरा टाका खोदा जाता है। अब मित्रों आपको पता होना चाहिए कि टाका क्या होता है। ये कौन सा शब्द है, पश्चिमी, पश्चिमी शब्द है। पश्चिमी मतलब पश्चिम में, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में रहते हैं, वहां टाका होता है। टाका वहां होता है। पूर्वी में भी हो सकता है, सीकर हो गया, चूरू, वहां पे क्या कहते हैं, एक झील बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाका बोलते हैं। छोटा पानी स्टोर करने के लिए क्या बनाते हैं, टाका। होज भी कह सकते हैं मित्रों। ठीक है, खोदा जाता है, आपके जिक्के में काम आएगा। इस प्रकार खोद कर निकाली गई बालू, ठीक है, टाका खोदने के लिए निकाली गई बालू को मिट्टी के खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाए, इससे खेत में बड़ी हुई ऊंचाई होगी। या मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें सब मीटर में दे रखे हैं, एक चेक कर लेना, सब मीटर में दे रखे हैं। अपने जो आंसर है मीटर में निकालना, अगर मीटर में आंसर आ जाता तो मीटर में, सेंटीमीटर में आ जाता तो सेंटीमीटर में।
अब इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक आयताकार खेत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयताकार खेत बना दिया। ये मेरे पास आयताकार कितना लंबा चौड़ा है? 588 मीटर, ठीक है, लंबा, और चौड़ा है 50 मीटर। ये 50 मीटर चौड़ा, ठीक है। एक एक बात मैं आपको इस प्रश्न की मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है मित्रों, 100% कोशिश करूंगा। आयताकार खेत में, ठीक है, ये आयताकार। अब इसमें क्या कर रहा है, एक 30 मीटर लंबा, यहां से ले लिया ये 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। फिर क्या ले लिया, 20 मीटर चौड़ा, यहां से ये ले लिया 20 मीटर चौड़ा, 20 मीटर चौड़ा यहां से लिया, ठीक है मित्रों। और गहरा मतलब जमीन के नीचे कितना, 12 मीटर इसके अंदर, ठीक है, इसका मैं ले नहीं रहा हूं तो अंदर, ठीक है, खोदा जाता है, ठीक है। ये इतना खोद दिया, ठीक है, यहाँ से मैं ये पूरा ले लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ खोदा जाता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है। थोड़ा सा इसको सही कर दूंगा तो आपको अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है मित्रों। अपने कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 20 मीटर ये, ठीक है। आपके खेत होंगे, खेत में क्या किया, एक होज बनाया। क्या बनाया मित्रों, खोज बनाया, ठीक है। 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, और घेरा कितना, जमीन के अंदर घेरा कितना, 12 मीटर। अब ये क्या है, 2D चित्र है, मैं 3D बना नहीं सकता, तो आपको कह रहा हूँ कि घेरा मतलब जमीन के अंदर खोद दिया, कितना, 12 मीटर घेरा खोदा जाता है, ठीक है। यहाँ से जो भी खोदा, ठीक है, इस प्रकार खोद कर निकली गई बालू, यहाँ से खोदते गए खोदते गए खोदते गए, ठीक है। फिर क्या निकला, जो भी बालू आई, बालू निकली, तो क्या हुआ कि आसपास वालों ने कहा कि ये मिट्टी मेरे खेत में नहीं आनी चाहिए। क्या कहा आसपास वालों खेत में, ये मिट्टी मेरे खेत में नहीं आनी चाहिए। तो उसने क्या, शेष भाग में, जितने भी ये शेष भाग दिख रहा है, ये वाला शेष भाग, ये यहाँ से यहाँ तक, उसमें क्या कर दिया, शेष भाग में एक समान रूप से फैला दी गई, ठीक है। फैला दी गई कितने, इस सब भाग में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्या करूं, आपको समझ आने के लिए, ये शेष भाग, ठीक है मित्रों, ये शेष भाग, ये शेष भाग, ये शेष भाग में फैला दी गई, ठीक है। फैलाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई थी ये रही, पर एक खेत की है वो ऊंचाई बढ़ गई, ठीक है। इससे खेत में क्या बढ़ गई, बालू जैसे आती रही निकलती रही, इस खेत में एक समान बढ़ती रही। तो क्या पूछा, ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा, ऊंचाई, एच निकालनी है मित्रों, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो भी यहाँ से मिट्टी निकाली गई उसका आयतन, ठीक है मित्रों, उसका आयतन, हाँ मतलब ये क्या है, टाका, लिख देता हूँ, टाके का आयतन, टाका का आयतन, टाका का आयतन, आयतन किसके बराबर होगा, जो भी टाके का आयतन होगा किसके बराबर, टाके का जो भी आयतन होगा उस मिट्टी का आयतन होगा। क्या होगा, मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर होगा मिट्टी जितनी भी फैली हो उसका आयतन के बराबर होगा मित्र, ठीक है। आप अच्छे से समझ लें, इस टाके का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, जो भी मिट्टी फैली है उसका आयतन। अब अपने पास टाके का आयतन तो पता है क्या है, देखो मित्रों, टाके का आयतन इसे लिख रखा है 30 मीटर लंबा, ये क्या है, घनाभ है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 30 इंटू 20 इंटू 12, ठीक है। अब मिट्टी का आयतन कैसे निकालना है, यही मेन है मित्रों, मिट्टी का आयतन, आयतन, ठीक है, पूरा नहीं लगा, यही मेन है अपन को, ये कैसे निकलेगा मित्रों, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक आयताकार होता है, आयत में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर उसमें h का गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। क्या आ जाता है मित्रों, आयतन आ जाता है। अब मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, देखो इधर देखो, मिट्टी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। पर यह सूत्र लगेगा, पर कैसे लगेगा देखो मित्रों, क्या करें अपन, देखो एच अपन को निकालना है, मिट्टी का आयतन में एच अपन को निकालना है, क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं, एल इंटू बी क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है, एल इंटू बी क्या है, क्षेत्रफल इंटू एच। बस यही चीज आप सीख गए ना, प्रश्न आराम से हो जाएगा, कोई कठिन प्रश्न है, एल इंटू बी क्षेत्रफल इंटू एच,
ठीक है मित्रों, एल इंटू बी लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू एच। अब क्षेत्रफल वाला कौन सा होगा मित्रों, ये बताओ, इस मिट्टी के आयतन में क्षेत्रफल कौन सा होगा, जो मैंने ये लाइनें की है वो क्षेत्रफल है, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, कैसे निकलेगा देखना, तो इस पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल में ये और ये माइनस कर दे तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो 588 इंटू 50, ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल है, पूरे खेत का, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, माइनस किसका ये क्षेत्रफल, ये लिख देता हूं क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, मिट्टी का क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है, मिट्टी का क्षेत्रफल, माइनस क्या कर दू, इस टाके का क्षेत्रफल 30 इंटू 20, क्या कर दिया 30 इंटू 20। गहराई से कोई लेना देना नहीं, गहराई तो आयतन निकालने के काम आती है, और गहराई या ऊंचाई, ठीक है मित्रों, क्या कर दिया, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस टाके का क्षेत्रफल घटा दो तो पूरे का दूसरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो मिट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। करूं गुणा, 0, 8 पंजे 40 का 4, 8 पंजे 40 का 4, 44, 44 का 4, 5 बजे 25, 25 और 4 29, 400 में से 2 0, 3 दूनी 6, माइनस कर दिया, क्या आया 28,900 आया, नहीं आया, 0 0, 14 में से 6 गए तो 9 और 1 28,000 मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है, ये सब मीटर में ही चल रहा है। आया समझ में मित्रों, यस, आपको आना चाहिए मित्रों, मैंने इतने अच्छे से समझाया, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसका आप क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं क्या करूं, प्रश्न प्रश्न मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर वाला प्रश्न मिटा देता हूँ, प्रश्न तो अपन ने पढ़ लिया, अब प्रश्न का कोई काम नहीं है अपने, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ रखना है, क्षेत्रफल इंटू एच, वो जो आयतन है वो इसको यहाँ रखना है, ठीक है मित्रों। डायरेक्ट 28,900 इंटू एच यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इससे एच का मान आ जाएगा और ये 28,900 इसके नीचे आ जाएंगे। तो प्रश्न मिटा दिया जाए मित्रों, प्रश्न ऊपर ऊपर से मिटा दिया जाए, प्रश्न का कोई काम है नहीं। तो ये प्रश्न आपको अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है, आपको वापस से बैक करना है और जहां से प्रश्न वापस से समझना है, ठीक है मित्रों, बहुत सरल है, बहुत सरल तरीके से मैंने समझाया है। इस प्रश्न को मैंने भी 2-3 बार किया है, तब जाके मेरे से हुआ है, सीधी सी बात बता देता हूँ मैं आपको, 2-3 बार मतलब पेन कॉपी से लेके एक बार में हो गया था, पर आपको समझाने के लिए मैंने 2-3 बार किया और मैं खुद अच्छे से सेटिस्फाई होके समझा, फिर आपको मैंने समझाया, ठीक है मित्रों। ये प्रश्न नया पैटर्न का है, तो आप देख लेना मित्रों। अब क्या करना है, टाके का आयतन, ठीक है, ये वाली लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 30 इंटू 20 इंटू 12 बराबर मिट्टी का आयतन कितना है, ये क्षेत्रफल इंटू एच, क्षेत्रफल कितना आया 28,900, सही तो है, हाँ, और इंटू एच, ये सब मीटर में, ठीक है, 30 इंटू 12 इंटू, अरे 20 इधर लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, आगे पीछे लिख दिया, 28,900 बराबर एच, देख लो मित्र, 30 इंटू 12 इधर लिख दिया, 20 इधर लिख दिया, 28,900, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, काट दिया, अब कितना आ रहा है इधर कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 12 छंग 72, देखो तो इधर देख लो, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 72 बटे 289, ठीक है मित्रों। अब 289 का 72 में भाग देना है, 72 चौक कितना होता है, 72 में भाग देना है, दे दे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है मित्रों, इसका भाग देना है, यहाँ पे गुणा गलत तो नहीं आया, ठीक है, कितना आना चाहिए, एक मिनट में गुणा करके देख लेता हूँ, ठीक है मित्रों। हाँ मित्रों, का मिस्टेक ही मैंने पता किया कि ये माइनस गड़बड़ हो गया, ठीक है, 29,400 में से 600 गए, देखो 14 में से 6 गए तो कितने बढ़ते हैं, 8 रहते, ठीक है मित्रों, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ठीक है, आप कमेंट करना आपको गलती पकड़ में आई हो तो, ये 8 है, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मैं कह रहा हूँ, मैंने एक बार प्रश्न किया हो, देखो प्रश्न एक बार किया तो भी माइनस में आपको बताने में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, होती रहती है, छोटी मोटी गड़बड़ है, गड़बड़ से ही सीखेंगे, गलती से जो सीख जाए उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आप गलती से नहीं सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखो मैंने भी गलतियों से ही सीखा है, सही बात बताओ, गलतियां जितनी ज्यादा करोगे पर परीक्षा में नहीं,
आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय आप गलतियों का मौका दे और पता रहेगा कि अगली बार आपकी क्या गलती हुई है। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा, 72 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो कितना आ गया, एच बराबर कितना आया, 0.25 मीटर। कितना आया, एक 4 का भाग एक में देंगे कितना आएगा, 0.25 मीटर। अब बताओ इसमें है क्या मीटर, देखो इधर देखो, मीटर 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 कहीं है मीटर, 0.25 मीटर है, दो ही है मीटर में नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी वाला। तो आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एक गलती छोटी सी हो गई थी इसलिए सॉरी मित्रों, हटाने में गलती हो गई, आपको बताने में इतना मैं डूब गया था कि ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए माफी। और देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये आपकी जिम्मेदारी है मित्रों।